नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेकन सो एनर्जी। और अभी आपके लिए ऐसा प्लांट की इन्फॉर्मेशन लेके आ गया हूँ जो कि हाइब्रिड है। पहली बार गैलेक्सी 7G लगा रहे हैं। जानते करते हैं कि हाइब्रिड प्लांट में बजट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो बैटरी तो एक ही है लेकिन इन्वर्टर 2 लगा रहे हैं। चूँकि प्लांट बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे लोड ज़्यादा है, हेवी लोड है, इसलिए इन्वर्टर बड़ा लगा रहे हैं 10 किलोवाट का, लेकिन अभी पावर वाले एक ही लगा रहे हैं। और उसके साथ जो भी सोलर मॉड्यूल है वो भी अभी 5 किलोवाट ही है, और बाकी जो स्ट्रक्चर अभी देख रहे हैं वो खाली है, उसमें भी और सोलर लगेगा, मतलब टोटल 10 किलोवाट का प्लांट बनेगा। लेकिन यहाँ पे भी जो जिस वजह से लगाए हैं, जिस पर्पस की वजह से यहाँ सोलर प्लांट लगा है, वो आपको पर्पस दिखाएंगे, प्लस यहाँ क्यों लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं और कितना कॉस्ट है, मतलब टोटल प्लांट का बजट क्या, आपको पहली बार वो भी बताने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और इसे शेयर करते चलिएगा। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, प्लांट कैसे लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए और इस लगाने में कितना बजट आने वाला है। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं अपने जमशेदपुर में, और जमशेदपुर से ये मांगू बस स्टैंड है। बस स्टैंड से यहाँ लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे ये हम सोलर प्लांट लगाने आए हैं। इसको बोलते हैं बिरसा नगर। और इस बिरसा नगर में यहाँ से जस्ट लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे टाटा मोटर का प्लांट है। उसी प्लांट के हम लोग समझिए बाजू में ही सोलर प्लांट लगा रहे हैं। लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा कटअप है, लगभग समझिए कि 10 से 12 घंटा ही लाइट रहता है, उसके अलावा लाइट रहता ही नहीं है। जबकि ये इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग हैं, लेकिन यहाँ लाइट का कटअप बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इंडस्ट्री है तो सारा जो सप्लाई इंडस्ट्री ले लेती है, और इन लोगों को सप्लाई बहुत कम मिल पाता है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। और यहाँ पे क्योंकि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी इनको जनरेटर यूज करना पड़ता है, 10 kVA का जनरेटर रखे हुए हैं। और इसी जनरेटर ना चले, और चूँकि जनरेटर में आपको जनरेट करते डीजल पीता है और डीजल का खपत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से इन्होंने सोचा कि हम अगर डीजल का खपत हम कम कर दें, अपना जो लाइट कट हो रहा है और किसी भी मौसम को डीजल चालू करना पड़ता है, उसको कट करने के लिए ये लोग अपना सोलर प्लांट, अपना खुद का जनरेशन स्टार्ट किए हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि अपना खुद का जनरेशन स्टार्ट करें, खुद का बिजली प्रोडक्शन करें अपने छत पे, तो आप लोग सोलर प्लांट लगा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने चूज किया। क्योंकि इनको जनरेटर चलाना ही पड़ता था, लाइट बिल देना ही पड़ता था, तो इतना झंझट से अच्छा है कि अपना एक सोलर प्लांट अगर लगा लेते हैं तो ना आपको बिजली बिल देना पड़ेगा, और ना ही आपको डीजल चालू करना पड़ेगा, ना आपको डीजल का खपत करना पड़ेगा। और इस सारे परेशानी से बचने के लिए उन्होंने सोलर प्लांट लगाया, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अभी ये जो सोलर प्लांट में लगाए हैं, तो ये हाइब्रिड प्लांट है। आप चाहे तो ऑन ग्रिड लगा सकते हैं, ऑफ ग्रिड भी लगा सकते हैं, घर के अनुसार आप प्लांट चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लांट का सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं? पहली बात कि कस्टमर का परेशानी क्या है, कस्टमर किस वजह से सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं। दूसरा बात कि उस एरिया का इलेक्ट्रिसिटी का कंडीशन कैसा है। दूसरा कि वो कितना खर्चा करना चाहते हैं, सब खर्चा पे डिपेंड करता है। प्लस कंडीशन क्या है, अगर ज़्यादा देर लाइट कटता है, इसका मतलब कि वहाँ ऑफ ग्रिड प्लांट लगेगा। अगर लाइट बहुत कम कटता है, आधा घंटा 1 घंटे के लिए कटता है, तो वहाँ ऑन ग्रिड प्लांट लगेगा। अगर वो चाहते हैं कि आधा 1 घंटा का भी कटता है लेकिन हमको हाइब्रिड लगा दीजिए, तो हाइब्रिड लगेगा। क्योंकि हाइब्रिड में क्या है कि बैकअप भी मिल जाता है, लेकिन बैकअप कम मिलता है, लेकिन बैकअप भी मिल जाता है, और प्लस ऑन ग्रिड भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मेरे यहाँ लाइट कटता नहीं है, अब बहुत आधा घंटा 1 घंटा कटता है, लेकिन हमको ऑन ग्रिड लगा दीजिए, तो वहाँ ऑन ग्रिड प्लांट लगेगा। लेकिन हाइब्रिड वहाँ लगेगा जहाँ पे 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा अगर लाइट कटता है, तो वहाँ भी हाइब्रिड आप लगा सकते हैं, वहाँ भी हाइब्रिड सक्सेस करेगा। क्योंकि इसमें बैटरी कम लगता है, मतलब बैकअप कम मिलेगा, याद रखिएगा। दूसरा कि लोगों के मन में भ्रांति है कि जो लिथियम बैटरी है वो ज़्यादा बैकअप देता है। बैकअप ज़्यादा देता है क्योंकि उसका जो DOD है 95% सेट कर सकते हैं, 90% सेट कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते। मतलब 5% तो आप एटलीस्ट रखिएगा ना उसको रिचार्ज होने के लिए। इट मीन्स कि अगर हम लिथियम बैटरी लगाए हैं तो उसमें भी आप 95% तक ही उसका डिस्चार्जिंग ले सकते हैं। और अगर लेड एसिड बैटरी लगाते हैं तो उसमें आप कम से कम 60% या 65% डिस्चार्जिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो आपको लेड एसिड बैटरी ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कम दाम में ज़्यादा एम्पियर का बैटरी मिल जाता है। और दूसरा कि उसमें जब लिथियम बैटरी लगाते हैं तो आपको 5 किलोवाट का एक बैटरी मिलता है, और वो मिलता है बहुत महंगा। लेकिन अगर उसी उतना ही रुपये में अगर आप लेड एसिड बैटरी ले लेते हैं तो आपको 200 रुपये में मिल जाएगा, 300 एम्पियर तक का बैटरी आ गया है। और वो 10 को बैटरी जोड़ देगा तो उसमें आपको ज़्यादा बैकअप मिलेगा। लेकिन वही अगर आप लिथियम बैटरी लेते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्राइस लगेगा। लेकिन अगर आप प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। लेकिन आपको चूज करना है कि हमें क्या लगाना है। जैसे कि ये लोग लगा रहे हैं तो इनको है कि हमको लॉन्ग लाइफ तक चलना चाहिए, बैटरी हमको बार बार चेंज करने का झंझट नहीं रहना चाहिए। दूसरा कि हमको प्राइस से कोई मतलब नहीं है, प्राइस लगेगा चलेगा, हमको स्मार्ट दिखना चाहिए, मेंटेनेंस फ्री रहना चाहिए। तो अगर ये सब सोच के आप लगाते हैं तो लिथियम बैटरी लगाइए, तो मन में भ्रांति मत रखिएगा। हाँ, ये लॉन्ग लाइफ के लिए है, तो आप चाहते हैं कि लॉन्ग लाइफ के लिए अगर एक बार लगा दी, एक बार रुपया इन्वेस्ट कर दिए, हम निश्चिंत हो गए,
तो आप लिथियम बैटरी लीजिए, आपके लिए सबसे अच्छा है। फ्रेंड्स, इस प्लांट के बजट की बात करें तो यहाँ बजट आया है 7.5 लाख रुपया। आप लोग सोचिए 10 किलोवाट का आपने सिर्फ इन्वर्टर लगाया है, एक बैटरी लगाया है पावर वाल, उसके साथ ये 5 किलोवाट का ही सोलर प्लांट लगाया है, इसमें 7.5 लाख खर्चा क्यों आ गया है? तो खर्चा आया क्योंकि लिथियम बैटरी लगा है। वो लिथियम बैटरी 1,65,000 का है। उसके साथ जो इन्वर्टर लगा है वो 1,35,000 का एक है, मतलब कि 2,70,000 का सिर्फ इन्वर्टर हो गया 10 किलोवाट का। उसके साथ ये जो सोलर मॉड्यूल है, ये सोलर मॉड्यूल लेकर के ये जो पूरा इंस्टॉलेशन है, चूँकि यहाँ जो स्ट्रक्चर लगा पूरा जो इंस्टॉलेशन हुआ है वो पूरा 9 किलोवाट के अनुसार हुआ है। देख रहे हैं इधर में फ्रेम बाकी है, स्ट्रक्चर अभी बाकी है, उसमें सोलर लगना सिर्फ बाकी है। तो पूरा जो फ्रेमिंग हुआ है, पूरा का जो कॉस्ट आया है वो लगभग 7.5 लाख रुपये आया है। और इसके साथ 3 अर्थिंग हुआ है, एक लाइटिंग एस्टर वहाँ पे देख रहे हैं, वो लाइटिंग एस्टर हुआ है, स्ट्रक्चर का अर्थिंग हुआ है, इन्वर्टर का अर्थिंग हुआ है, बैटरी का अर्थिंग हुआ है। इस सारे जो वर्क है उसका कॉस्ट पड़ा है 7.5 लाख रुपया। ये अपना 2 7G इन्वर्टर है, एक ये और एक ये। इसके साथ जो बैटरी लग रहा है ये है लिथियम सेलकोनिका पावरवाल 2.0 प्लस। यहाँ पे आपको दिख रहा है पावरवाल 2.0 प्लस। और ये इस बैटरी का जो कैपेसिटी है इसके नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिथियम फॉस्फेट बैटरी है, पहली बात। और दूसरा कि ये जो वोल्टेज शो करेगा वो 40 से 54.8 वोल्ट शो करेगा, जो आगे आपको स्क्रीन पे दिखलाएंगे। और कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि ये किस तरह से वर्क करेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये कितना टेम्परेचर तक वर्क करेगा, तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि ये जो टेम्परेचर है, इसका जो डिस्चार्जिंग टेम्परेचर रहेगा वो 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ठीक है। और ये चार्जिंग जो टेम्परेचर है वो 0 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा। ऐसे भी ये हीट होगा नहीं, ऑलरेडी ये रिजॉल्व कर लेगा, उस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम जो एक्चुअल में होता है वही हम दिखाते हैं। आज जो आपसे हम हर बार प्रॉमिस करते हैं कि आप एक्चुअल चीज़ दिखाएंगे, क्योंकि हम सोलर प्रमोट करते हैं, सोलर पैनल प्रमोट करते हैं, सोलर सिस्टम प्रमोट करते हैं, सोलर मॉड्यूल को प्रमोट करते हैं। जो बढ़िया होगा आपको बढ़िया दिखाएंगे, जो ख़राब होगा आपको ख़राब दिखाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आपको डिसएडवांटेज कभी नहीं मिलेगा कि हम ये दिखाया आपने, ये नहीं मिला। और इसका भी आपको पूरा टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि इसका VOC ISC अभी जो यहाँ मिल रहा है और जो इन्वर्टर पे मिल रहा है वो दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों का क्या मतलब होता है। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको डिसएडवांटेज कभी नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस प्लांट की बात करें तो यहाँ पे जो हम 550 वाट का 10 मॉड्यूल अभी फ़िलहाल लगाए हैं और 6 मॉड्यूल का भी जगह छोड़ा हुआ है, 6 मॉड्यूल और लगेगा। उसके बाद अगर इनका मन हो कि और हमको ऐड करना है तो ये जगह खाली है, इनका ऐड कर लेंगे। तो यहाँ के इंस्टॉलेशन की बात करें, यहाँ जो हमको एरिया दिया गया था, जैसे कि ये ऊपर वाला एरिया दिख रहा है, अगर उस पर लगाते तो वो पेड़ का छाया पड़ता, लेकिन अगर उस पर लगा देते तो फिर यहाँ पर हम प्लांट नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उसका छाया फिर इस पर आने लगता है। इसलिए हमने ये जगह सजेस्ट किया और इस जगह पर हमने लगाया है, क्योंकि यहाँ पे लगाने के बाद हम इसको पीछे भी जगह है, टंकी है, तो टंकी पे भी लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम लगा लिए हैं तो चूँकि अगर हम ज़्यादा हाइट पे लगा देते तो फिर साफ़ सफाई का बहुत दिक्कत होता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोलर पैनल लगा लिए और इसको साफ़ सफाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सोलर पैनल लगाने के बाद इसको मेनटेन रखना ज़रूरी है। इसमें कम से कम 15 दिन में एक बार साफ़ सफाई करना ज़रूरी है, वरना एक सेल जो है आपका प्रोडक्शन करना कम कर देगा, क्योंकि उस पर गंदगी पड़ जाएगा। तो आपको साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। इसलिए ऐसा नहीं कि हमको सीधे एकदम छत्ती पे लगा देना है और उसका भूल जाना है, तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। इसलिए हमने ऐसे डिज़ाइन किया ताकि आप आराम से उधर से जगह छोड़ दिया ताकि ये लोग जा करके साफ़ सफाई भी कर पाए। आपको दिखाते हैं, यहाँ से चढ़ के आराम से इजीली साफ़ सफाई किया जा सकता है, और चाहे तो उधर से भी चढ़ के साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो सोलर पैनल का लगने के बाद साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। और देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो मॉड्यूल है ये लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा बस बार रहता है उतना ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, वो सही बात भी है। और ये जो मॉड्यूल है इसमें 10 बस बार है, और ये 10 बस बार का फ़ायदा, क्योंकि जितना बस बार रहेगा उतना आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। और चूँकि अभी जो लोग लगाते हैं, जैसे कि पहले आता था पैनल वो 5 बस बार में आता था, फिर 7 बस बार आया, फिर 9 बस बार आया, फिर 10 बस बार आया, ये 10 बस बार है, और अब 16 बस बार तक आ गया है। फिर एक और प्लांट हम लगाने वाले हैं भभुआ में, वहाँ 16 बस बार का पहली बार हम लोग सोलर मॉड्यूल लगाने वाले हैं, वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये जो है 10 बस बार वाला है। और ये जो सोलर प्लांट है, इस प्लांट में खासियत यही है कि यहाँ हर चीज़ एकदम प्रीमियम क्वालिटी का दी है, चाहे इन्वर्टर हो, बैटरी हो या सोलर मॉड्यूल हो, सब प्रीमियम क्वालिटी का दिया है। और इसीलिए इसका प्राइस भी ज़्यादा है, मतलब कि 7.5 लाख जो मैंने आपको बोला इसीलिए हो गया है। ऊपर में 5 पैनल है और यहाँ से वहाँ तक लगेगा, ऊपर में 8 और नीचे में 8। और हमारे पास जो इन्वर्टर है उस इन्वर्टर में हम टोटल 15 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो कि हमारा 5 किलोवाट लगा है, तो हमने क्या किया कि अपना जो इन्वर्टर है उसका जो VOC रेंज है वो 100 वोल्ट से 550 वोल्ट है।
तो हम चाहे तो उसमें मिनिमम 3 पैनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको 5 किलोवाट का ही हमको मॉड्यूल भी लगाना था, तो उसमें से हमने 5 जो नीचे वाला मॉड्यूल है उसको हमने एक स्ट्रिंग बनाया, क्योंकि अपना 2 इन्वर्टर लगा इसलिए एक स्ट्रिंग बना करके एक इन्वर्टर में डाल दिया 5 का। तो यहाँ से प्लस लेकर के और वहाँ से माइनस लेकर के हमने एक स्ट्रिंग बना के डाल दिया। दूसरा यहाँ से स्ट्रिंग एक लिया, एक वायर यहाँ से लिया इस स्ट्रिंग का, और इसके 5 का लास्ट जो हुआ वहाँ से एक स्ट्रिंग लेकर के एक वायर लेकर के टोटल 5 का मॉड्यूल बना करके हमने दूसरे इन्वर्टर के एक स्ट्रिंग में डाल दिया। इस तरह से हमने 2 स्ट्रिंग बनाया। और जो हमने वायरिंग किया है वो प्रॉपर अंदर से किया है, ताकि वायरिंग किया हुआ किसी को पता भी न चले कि हाँ वायर कहीं से लटका हुआ भी है। और पूरा टाई लगा करके अंदर से वायरिंग करते हुए ले गया। इधर दिखाइए, यहाँ से देख रहे टाई लगाते हुए अंदर से सेपरेट करते हुए पूरा वायर को ले गया है, ताकि दिख भी नहीं रहा कि हाँ कहीं से वायरिंग भी हुआ है। इधर से आपको दिखेगा भी नहीं कि हाँ यहाँ वायरिंग भी हुआ है, एकदम अंदर से चला गया। कहीं से भी आपको वायर जो है लटका हुआ नहीं दिख रहा है। जो भी वायर है पूरा प्रॉपर तरीके से हमने टाई लगा के पूरा फिट कर लिया है। फिर यहाँ से जो वायर आया उसको भी हमने अच्छे से वायरिंग कर लिया है। और फिर ये इस होते हुए पाइप से होते हुए इससे होते हुए पूरा अपना चला गया, ये चला गया इन्वर्टर में। और ये जो आपको पाइप दिख रहा है इस पाइप से होते हुए यहाँ से आ गया अपना अर्थिंग का जो टोटल 3 वायर जो आया है वो चला गया अपने इन्वर्टर में। एक सोलर अर्थिंग चला गया अपने लाइटिंग रजिस्टर में, और एक इससे होते हुए आ गया है अपने स्ट्रक्चर के लिए। इसमें हमने एक स्ट्रक्चर का अर्थिंग दिया है। अब इसके कनेक्शन की बात करें तो यहाँ तो हमने पूरा इंस्टॉल कर लिया, कैसे कैसे इंस्टॉल किया अब उसके बारे में बताते हैं। तो चलते हैं स्टार्टिंग से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल है टेकन सोलर एनर्जी का, एंड इसी की सहायता से हम लोग कहीं भी सोलर प्लांट लगाने चले जाते हैं। जैसे कि अभी हम झारखंड में आ गए, वो भी जमशेदपुर में बिहार से चल के। एंड जिनके यहाँ ये सोलर प्लांट लगा रहे हैं उनका ये बेकरी शॉप है, और यहाँ पे वो पूरा प्रोडक्शन भी करते हैं इसका। एंड इस शॉप का नाम है डेली टिफिन, तो जाके आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और उनके घर के जस्ट सामने में ये माता काली का मंदिर है, और ये वहाँ का सबसे बड़ा लैंडमार्क है। यहाँ पे जाकर के आप वो साइट विजिट कर सकते हैं और इनसे अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि हाँ कैसे कैसे ये प्लांट लगाए हैं और इनको क्या बेनिफिट मिला है। यहाँ जो भी वर्क हो रहा है सब मेरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही हो रहा है, और मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप सोलर को उठाइए और डायरेक्ट साइट पे ले चलिए। और यहाँ जो हम प्रोडक्ट लाए इसमें 3 अर्थिंग है, केबल ट्रे है देख रहे हैं, उसके बाद पूरा पाइप है, उसके बाद 2 केमिकल बैग है, उसके बाद AC/DC बॉक्स है, वायर्स है, मतलब सारी चीज़ें हम लोग लाए हैं। बिकॉज मेरा मोटिव था कि सामान अगर एक्स्ट्रा उबर जाएगा तो वहाँ से सामान फिर रिटर्न आ जाएगा, अपना गाड़ी है, लेकिन घटना नहीं चाहिए। बात आती कि सोलर पहले अच्छे से साइट पे पहुँच जाए, बिकॉज उसमें बहुत सावधानी रखना पड़ता है, क्योंकि ये टेम्पर्ड ग्लास का बना होता है। तो हमारा जो भी वर्कर है सब स्किल्ड वर्कर है और सब जानता है कि यहाँ कैसे सोलर को रखना है, कैसे स्ट्रक्चर को रखना है, कैसे इसे इंस्टॉल करना है, कितने सावधानी से। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है इसलिए हम लोग अभी अर्ली मॉर्निंग में आ गए हैं, और पहले स्ट्रक्चर को हमने पहले खड़ा कर लिया है, उसे अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है। क्योंकि अच्छे से अगर आपका फ्रेम बन जाएगा तो आपका सोलर इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना फास्ट वे में काम हमारा हो रहा है, और स्ट्रक्चर भी उस तरह से लगाया है ताकि आपका साफ़ सफाई में कोई दिक्कत नहीं आए। उसके आगे से हमने स्पेस छोड़ा है ताकि आदमी उधर जा करके उसका साफ़ सफाई किया जा सके। और ये जो सोलर पैनल हम लोग लगा रही है लूम का 550 वाट वाला देख रहे हैं, आपको देखने से ही पता चलेगा कि ये लूम का सोलर पैनल है, क्योंकि इसका जो एल्युमिनियम फ्रेम आता है वो कलर्ड आता है, मतलब ब्लैक कलर कर दिया जाता है, और यही इसका सबसे अलग खास बना देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग सोलर पैनल पे चढ़ के इंस्टॉल करते हैं, और हर कंपनी के पैनल का हम लोग इसी तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी कमज़ोर सोलर पैनल नहीं बनाती है, तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए और खुद चूज कीजिए। यहाँ तो अपना सोलर इंस्टॉल हो गया, अब इंस्टॉल करना बाकी रह गया है इन्वर्टर और बैटरी। तो पहले उसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग में सबसे पहला है बैटरी, और ये बैटरी है सेल्कोनी का पावरवॉल 2.0 प्लस। एंड इस बैटरी को 2 पॉइंट सबसे खास बनाता है। पहला कि इसका वारंटी, और दूसरा कि इसका लाइफ साइकिल। ये 10 साल वारंटी में आता है, और ये 6000 लाइफ साइकिल का आता है। एंड यहाँ एक बात और आपको बता दें कि जो 2.0 है और जो 2.0 प्लस है वो देखने में दोनों सेम ही दिखेगा, बट कंफ्यूज नहीं होना है। इसके स्टिकर में सब लिखा रहेगा कि 2.0 है या 2.0 प्लस है। ओके, ये इस बैटरी का स्टिकर है, और इस पर लिखा हुआ है कि ये सिल्कोनी का पावरवॉल है 2.0 प्लस, और ये कितना एम्पियर का है, कितने वोल्ट का है, कितना टेम्परेचर तक ये काम करेगा। और इस लिथियम बैटरी को सबसे खास एक पॉइंट और बनाता है, वो क्या है, कूलिंग प्रोसेस। और ये पूरा नेचुरल कूलिंग है, आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है।
एंड ये MCB की सहायता से इसको ऑन किया जाता है। नेक्स्ट जो बॉक्स है इसमें क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें है अपना 7G इन्वर्टर और उसमें सबसे पहले ये मिल जाता है उसका स्टैंड जिस पर ये हैंग होगा ये अपना इन्वर्टर। एंड इस बॉक्स में और क्या है वो अब चेक कर लेते हैं। तो पहले तो उसका वाईफाई डोंगल मिल गया है, लेकिन और इसमें एक्स्ट्रा क्या है वो देख लेते हैं। तो ये पहले आपका मिल रहा है, इसमें है मैनुअल एंड टेस्ट किट और ये टेस्ट रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट आपको ध्यान से रखना है, जब आप नेट मीटरिंग कराने जाइएगा तो आपको इन्वर्टर का टेस्ट रिपोर्ट मांगता है, तो यही आपको देना है और यही सबमिट करना है, ठीक है। एंड ये है अपना इसका मैनुअल बुक कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, किस किस पैमाने पे इंस्टॉल करना है, ये सारा कुछ है। तो अब इसको एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो ये है अपना क्वालिटी सर्टिफिकेट है। क्वालिटी सर्टिफिकेट साथ में आया है, इसका मतलब कि ये पूरा चेक होकर के इस पेज में पूरा वायरिंग इंस्ट्रक्शन है कि कैसे कैसे वायरिंग करना है, कैसे कैसे इसका पूरा इंस्ट्रक्शन करना है, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। इट मीन्स कि अगर किसी को थोड़ा बहुत भी अगर वायरिंग का नॉलेज होगा तो वो इसे आराम से इंस्टॉल कर सकता है और इसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दे दिया है। तो ये इन्वर्टर इतना इजी है और पहले से बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट कर दिया है। इस बॉक्स में और क्या क्या है, तो पहले इस इन्वर्टर को निकालते हैं और चेक करते हैं कि और इसके साथ और क्या मिला है। तो ये इन्वर्टर और पहले से जो है बहुत ज़्यादा हल्का भी हो गया है। और पहले जो गैलेक्सी 6G आता था उस थोड़ा हेवी भी था इससे, लेकिन ये आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये हल्का है। तो इसके अंदर से हमारा पूरा इन्वर्टर का जो इंस्टॉलेशन किट्स है CTC के साथ साथ सारा कुछ इसमें मिल गया है। तो ये इन्वर्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला जो इन्वर्टर उसको भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सेकेंड बॉक्स है, मतलब सेकेंड इन्वर्टर है, उसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। उसमें क्या क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या मिला है, बैटरी वायर भी मिला है, क्योंकि इन्वर्टर से जो कनेक्ट करेंगे उसका बैटरी वायर टोटली अलग आता है, वो लोकल बैटरी वायर नहीं लग सकता इसमें। तो इसमें बैटरी वायर मिल गया, मतलब सारा किट्स जो है अपना मिल गया। इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन में हमको ध्यान रखना है कि ये टेढ़ा वेढ़ा नहीं होना चाहिए, तो उसको अच्छे से लेबल लगा करके पहले मार्किंग करेंगे और फिर उसको फास्टनर वर्क करेंगे। और इसके साथ जो फास्टनर आता है वो दीवार में फिट नहीं हो पाता है, तो हम लोग 10 mm का फास्टनर यूज करेंगे। और देख रहे हैं कि इस तरह से अच्छे से फिट हो गया। अभी हमारा बैटरी लास्ट इंस्टॉल करना बाकी है, मतलब बैटरी को हैंग करना बाकी रह गया। देख रहे हैं हम लोग 10 mm का जो फास्टनर है वो यूज किए हैं। और बैटरी को एक इन्वर्टर के सामने रखें, क्योंकि इसमें और भी बैटरी लगेगा, तो दूसरे इन्वर्टर के सामने वाला जो स्पेस है उसको हम लोग भी खाली रखेंगे। और इस तरह से इसका पूरा इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। एंड ये आपको देखने से ही लग रहा हो कि बैटरी थोड़ा भारी है, इसलिए हम लोग को हैंग करने में दिक्कतें जा रही है। यहाँ पे इन्वर्टर एंड बैटरी तो हैंग हो गया है, लेकिन इसका वायरिंग नहीं हुआ है। और वायरिंग करने के लिए पहले हमको वायर लाना पड़ेगा। तो दीवार होल कर रहे हैं इन्वर्टर के बीच में, वहीं से हम लोग सोलर का तार एंड अर्थिंग का तार यहाँ से हम लोग इन करेंगे। और अभी उसका हम वायरिंग कर लेते हैं। तो वायरिंग में हम लोग क्या ध्यान देना है कि इसका जो स्ट्रिंग बने वो सब एक लाइन में बने, क्योंकि नीचे में भी 5 है, ऊपर में 5 है और 3-3 और एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है, इसलिए सबका स्ट्रिंग जो है सेपरेट लेके जा रहे हैं, उसको किसी से किसी में मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ कि लूम सोलर अब क्या किया है कि हर पैनल के साथ एक एक्स्ट्रा डायोड लगा के दिया है। जो कनेक्टर लगता है ना, उस कनेक्टर के साथ एक एक्स्ट्रा डायोड दे दिया है। आइए ये समझिए कि एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो गया। और ये अब लूम सोलर के पैनल में ही है अभी, बाकी और किसी कंपनी ने ऐसा नहीं निकाला है। सो हुई ना आपके लिए एक खुशखबरी वाली बात। एंड इस डायोड का क्या वर्क है, ये क्या प्रोटेक्शन देता है, वो तो आपको पता ही है कि ये जो डायोड है ये यूनी डायरेक्शनल होता है। ये प्रोटेक्शन क्या करता है कि अगर आप कभी भी गलती से एक दूसरे में अगर जोड़ दिए, खुद के एक प्लस और माइनस में अगर जोड़ दिए, तो वो पैनल जलेगा नहीं और उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा, उसको रोक देगा। मतलब एंटी ब्लॉकिंग का भी काम करता है। एंड ये जो डायोड दिया है, नॉट ओनली वन पैनल ऑफ द प्लांट, ये अपने पूरे प्लांट में पूरे पैनल के साथ दिया है। मतलब कि अब हर पैनल सुरक्षित है, वो भी डबल प्रोटेक्शन के साथ। सो यदि ये पैनल अपने घर पे अगर आप लोग इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है कि हमारे पैनल को कभी कुछ हो भी सकता है। फ्रेंड्स, ये हमने इसको पूरा शॉर्ट कर दिया है, ये जोड़ दिया है। और ये डायोड का जो वर्क है वही आपको दिखाना है, तो हमने इसको भी शॉर्ट कर दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि इसके अंदर से धारा प्रवाह हो रहा है, मतलब कि बिजली का जो करंट है वो दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 है, मतलब ये जो डायोड लगा दिया है ये ब्लॉक कर देता है। अगर ये उल्टा पुल्टा अगर जोड़ा भी गया तो भी ये ब्लॉक करके रखेगा, जो कि मैंने दूसरे पैनल में दिखाया कि वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, वहाँ पे एम्पियर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एम्पियर 0 है। ठीक है, मतलब ये जो डायोड लगा है ये डायोड वर्क कर रहा है और ये इसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, एंड इस मॉड्यूल के VOC की बात करें तो इसका VOC टेस्ट कर लेते हैं। तो इसका VOC आ रहा है अपना 43.8 वोल्ट। एंड ये थोड़ा बहुत इंक्रीज भी होगा तो 44 तक जाएगा, जो कि बाईफेशियल का भी इतना ही आता है। उसका वीडियो मैं अपलोड कर रखा हूँ और उसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, जाके आप चेक कर लीजिएगा। एंड जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अपने हेड टेक्नीशियन से आपको मिलवाऊंगा, तो ये हमारे पुरुषोत्तम जी हेड टेक्नीशियन।
चूँकि यहाँ पे सोलर का वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ चूँकि सोलर का जो स्ट्रिंग है वो सिंगल है, फिर भी हमने यहाँ पे 6 mm का वायर यूज किया है। लेकिन चाहते तो यहाँ पे हम लोग 4 mm का भी वायर यूज कर सकते थे, लेकिन चूँकि वायर थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे 6 mm का वायर यूज किया है। और अर्थिंग में एंड जो लाइटिंग रजिस्टर है उस सब में हमने 6 mm एंड 10 mm का वायर यूज किया है। लाइटिंग रजिस्टर में 10 mm एंड अर्थिंग में 4 mm एंड 6 mm। यहाँ पे जो भी वायरिंग हमने किया है वो पीवीसी पाइप के थ्रू किया है। ये जो पाइप हम लोग यूज किए हैं ये 2 mm का 1 इंच वाला पाइप है। और यहाँ जो कि लाइटिंग रजिस्टर भी हमारा प्रॉपर जगह पे लगाए हैं, ताकि खुदा न खास्ता कभी अगर इसमें थंडरिंग होता है तो उसका भी हमको बेनिफिट मिल सके और हमारा जो इक्विपमेंट है वो सुरक्षित रह सके। जैसे कि मैंने बताया कि 10 किलोवाट का हम पहली बार 7 इंच लगा रहे हैं, तो ये एक इन्वर्टर हो गया और ये दूसरा इन्वर्टर हो गया। ये 5 किलोवाट है और ये दूसरा 5 किलोवाट है। टोटल इस 10 किलोवाट का हम इसको बनाएंगे पैरेलल करके। और यहाँ कैसे पैरेलल करने वाला है, कैसे सेटिंग होगा, कैसे वर्क करेगा और कैसे कैसे परफॉर्म करता है, कई वीडियो में ये बताया जा चुका है कि अगर ये 5 किलोवाट का है तो ये 7 किलोवाट तक का लोड चला लेगा, लेकिन 6 किलोवाट इजीली सस्टेन कर लेगा। मतलब कि ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 6 किलोवाट का लोड चला लेगा, 6 किलोवाट का ये आउटपुट दे देगा। तो यही यहाँ पे चेक करना है कि अगर पहले तो एक इन्वर्टर से चेक करेंगे और उसके बाद दूसरा इन्वर्टर को उसमें जोड़ के देखेंगे कि ये इसके साथ जुड़ता है कि नहीं, मतलब कम्युनिकेट करता है कि नहीं कहीं। इसमें यही तो बेनिफिट है कि अगर इसके साथ जोड़ दे तो अगर इसके साथ कोई सेटिंग करेंगे तो वही सेटिंग इसमें भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये ना कि इसमें अलग करना पड़ेगा और फिर इसमें अलग करना पड़ेगा। सिर्फ अगर किसी एक में सेटिंग करेंगे तो दूसरे में ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाएगा, मतलब दोनों का मेमोरी दोनों एक हो जाता है अगर इसका कम्युनिकेशन उससे जोड़ दे तो वही आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अर्थिंग का। अर्थिंग यहाँ पे देना सबसे नेसेसरी है, चाहे वो लाइटिंग रजिस्टर के लिए हो या इन्वर्टर के लिए हो या बैटरी के लिए हो या स्ट्रक्चर के लिए हो। और यहाँ हमने टोटल 3 अर्थिंग दिया और एक बॉडी अर्थ दिया है और यहाँ प्रॉपर तरीके से पाइप के थ्रू अर्थिंग लेके गया है। एंड इन्वर्टर के हर नोड में एक अर्थिंग का पॉइंट है और एक लाइव है और एक न्यूट्रल है। चाहे वो ग्रिड का नोड हो, चाहे वो स्मार्ट लोड का नोड हो या नॉर्मल लोड का नोड हो, और जो भी नोड है उसको अच्छे से लगाकर पहले टाइट कर लेना है और प्रॉपर तरीके से इसको बैठा लेना है। और फिर जब इन्वर्टर में सेट करेंगे तो लाइव और न्यूट्रल को प्रॉपरली चेक करके उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। ओके। एंड ये जो भी नोड टाइट हो रहा है सब एलन की सहायता से हो रहा है और ये जो एलन की है बहुत पतला होता है, फिर भी इसको अच्छे से प्रॉपरली टाइट कर लेना है। ये लूज नहीं होना चाहिए, वरना अगर ये लूज रहेगा तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि लूज है और हम लोग उतना फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके। यहाँ पे बस एक मलाल रह गया कि जहाँ पे हम लोग इन्वर्टर हैंग कर रहे हैं वहाँ पे स्पेस बहुत कम था, इसलिए हम लोग केबल ट्रे नहीं लगा पाए और इसी वजह से यहाँ पे हम लोग सिर्फ फ्लेक्सिबल पाइप की सहायता से पूरा वायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस ही बहुत कम दिया गया। जब नोड हम लोग फंसाएंगे तो वायर को टाइट करने के बाद ये इसका खाँच दिया हुआ है, उस खाँच में प्रॉपरली जब हम लोग फंसाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। जैसे ये बैठ गया, अब इसको हम इन्वर्टर में पुट कर देंगे। क्योंकि जो ग्रिड वाला वायर था उसको तो हम लोग टेस्टर से टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सोलर का वायर है उसको तो हमें डायरेक्ट मल्टीमीटर से ही चेक करना पड़ेगा कि हमारा वायर उल्टा पुल्टा तो नहीं लग गया है। एंड खास करके ये चेक करते हैं हम लोग इन्वर्टर का जो कनेक्टर लगा होता है ना, कभी कभी उल्टा लगा देता है, इस वजह से हमें बार बार चेक करना पड़ता है कि कहीं हमने जो कनेक्टर लगाया है कहीं उल्टा तो नहीं लग गया। और इसी तरह से दूसरे इन्वर्टर में भी चेक करके ही प्रॉपरली और उसको फिर इन करेंगे। और जब हमारा सारा कुछ जब कनेक्टर लग जाता है तो ये जो अपना इनपुट वाला है और आउटपुट वाला जो नोड है उससे हम लोग उसको प्रॉपरली इन करेंगे और भी टाइटली उसको घुमा के टाइट कर देंगे। सीधे उसमें प्रेस करने से नहीं होगा, उसको ये जब फंस जाएगा तो उसको हमें टाइट भी करना पड़ेगा। और ये हमारा फाइनली हो गया। अब ये लास्ट बच गया है ये वाईफाई डोंगल और उसके साथ बैटरी का कम्युनिकेशन केबल एंड इन्वर्टर का कम्युनिकेशन केबल जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, मतलब पैरेलल करेगा। ये सारा वायरिंग बच गया है। आंटी जी यहाँ पूजा कर रही हैं क्योंकि इस एरिया में पहला ये प्लांट लगा है सोलर का, और वो भी इतना हेवी और इतना कॉस्टली और इतना लेटेस्ट वाला, इसलिए यहाँ पे पूजा कर रही हैं। ये मतलब बैटरी का कनेक्शन हो गया, सोलर का हो गया, ये वाईफाई हो गया, उसके बाद स्मार्ट लोड, नॉर्मल लोड, उसके बाद इनपुट हो गया, ग्रिड का हो गया, सेम इसमें भी हो गया और पूरा कनेक्शन सही है। अब इसके डालिए BMS में, ये जाएगा बैटरी के BMS से इसके BMS में, ये हो गया। और ये जाएगा इसमें, इसका ऑन कर दिया है पहले से, ऑन किया हुआ पहले से नहीं, नो पे जाना चाहिए, नो पे है। ये अपना कम्युनिकेशन केबल है जो एक दूसरे इन्वर्टर को इससे कनेक्ट करेगा, एक दूसरे को कनेक्ट कर लेगा। और इसमें बस ध्यान देना है कि दोनों का कलर कम्बिनेशन सेम होना चाहिए। दोनों का जो कलर कम्बिनेशन है दोनों का सेम है, दोनों को सेम तरह से कनेक्ट कर लिया है। ये एक दूसरे को कनेक्ट करने में, मतलब पैरेलल करने में काम आता है। ठीक।
ठीक है। और इसके BMS में बैटरी का कनेक्टिविटी कर लिया है और इन्वर्टर से BMS में कनेक्ट किया है और नीचे जो डालेंगे वो कैन में डालेंगे और इस बैटरी के कैन में डालेंगे ये जो कम्युनिकेशन केबल है। बाकी बैटरी का वायर जो है दोनों को एक एक साथ, क्योंकि यहाँ पैरेलल कर रहे हैं सिर्फ सिंगल बैटरी से, तो एक प्लस के साथ एक इन्वर्टर को जोड़े और एक प्लस के साथ दूसरे इन्वर्टर को जोड़ दिया। आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताइए, जो लाल वाला दिख रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट जो लाल के साथ नो लिखा हुआ है उसको हम नीचे की तरफ डाल देंगे, मतलब नो की तरफ कर देंगे। उसके बाद ये जो कम्युनिकेशन केबल है इसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और सेम इस इन्वर्टर में भी इसको नीचे की तरफ कर देंगे। ये भी इसमें कनेक्ट हो गया, उसके साथ यहाँ भी कनेक्ट हो गया। चलिए इसको कनेक्ट कीजिए, जोड़िए। अब जब हमारा पूरा कनेक्शन जब रेडी हो गया है तो पहले हम बैटरी को रेडी करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस स्विच को ऑन करना है। यहाँ से हम ऑन कर लिए। उसके बाद ये जो ऑन ऑफ स्विच है, इस ऑन ऑफ स्विच को हम ऑन कर लेंगे। ऑन करने से हमारा जो बैटरी है वो रेडी हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पूरा जब बैटरी रेडी हो गया है तो अब हम चलेंगे ऊपर। अब इन्वर्टर को ऑन करेंगे। इसका जो DC पॉइंट है इसे हम ऑन कर रहे हैं, अभी ऑफ में है, अब इसको हम ऑन कर रहे हैं। इसको हम ऑन कर दिए, पहले वाले को ऑन किया। अभी हमने सिर्फ सोलर का सप्लाई ऑन किया है और अभी शाम है, इसकी वजह से सोलर का सिर्फ थोड़ा बहुत वोल्टेज आ रहा है, लेकिन उसमें एम्पियर नहीं आ रहा है, मतलब जो उतना ज़्यादा चार्जिंग शो नहीं करेगा। उसी तरह से हमने दूसरे इन्वर्टर का भी DC ऑन कर दिया, बट इसमें हमें ग्रिड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी तो उसका प्राइमरी सप्लाई हो गया, लेकिन सेकेंडरी सोर्स के बदले हमें ग्रिड देना पड़ेगा, चूँकि सोलर अवेलेबल नहीं है। तो इन्वर्टर अब धीरे धीरे रेडी हो गया है। अब इसमें शेष रह गया है कि हमें वाईफाई का कनेक्टिविटी करना है और इन्वर्टर का सेटिंग करना है, और इन्वर्टर कैसे कैसे कम्युनिकेट करेगा और कितना लोड चला पाएगा, बस ये पार्ट रह गया है। और अभी फ़िलहाल आपको लोड चला के दिखलाएंगे भी, ठीक है। तो अभी हमारा पहले इन्वर्टर को रेडी होने दीजिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने दीजिए। जब ये कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा तो ही इस पर हम लोड डाल सकते हैं, और इसका कनेक्टिविटी करेंगे मोबाइल से, मतलब वाईफाई से कनेक्टिविटी कर देंगे। फिलहाल इसमें 2 सिस्टम है, या तो वाईफाई से कनेक्टिविटी कीजिए या डायरेक्ट ब्लूटूथ से कीजिए, वो भी आपको करके दिखाएंगे। तो देख रहे हैं कि हमारा सिर्फ इनपुट ऑन है और इस पर भी लोड ऑन करने वाले हैं, तो लोड ऑन करके दिखाते हैं। और उस पर लोड चलने क्या वाला है, तो ये जो मशीन देख रहे हैं, ठीक है, आटा गूंदने वाला, ये चलेगा, दूसरा ये चलेगा, ये दोनों आटा गूंदने वाला मशीन है, और एक तीसरा आटा गूंदने वाला मशीन है। ये 3 आटा गूंदने वाला मशीन है, ठीक है, 3 टाइप का। उसके बाद ये फ्रीज है 2 टाइप का। उसके बाद यहाँ पे हीटर है, ये वाला हीटर है जो बेक करता है, केक सबको बेक करता है। ये सारा जो इक्विपमेंट वो चलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे AC लगा हुआ है पीछे में, दुकान में बहुत सारा लाइटें, फैन है, ये सारा जो सिस्टम है वो चलने वाला है। एंड यहाँ पे जो इस सब प्लांट को चलाने के लिए सिर्फ 2 सोर्स था, एक तो जनरेटर और दूसरा ग्रिड। जब ग्रिड करता था तो इनको जनरेटर ऑन करना पड़ता था, और हमने क्या किया है कि वही जनरेटर के बदले यहाँ पे हमने सोलर का सप्लाई दे दिया है, मतलब इन्वर्टर का सप्लाई दे दिया है, ठीक है। और इन्वर्टर से अभी इसको चलाएंगे तो पहले भी चेंजर को चेंज करते हैं, नीचे तरफ करेंगे तो चेंज हो गया, अब चला गया सोलर पे, मतलब अपने इन्वर्टर पे लोड आ गया। जो पहले लाइट पे चल रहा था, मतलब ग्रिड पे चल रहा था, वो भी जनरेटर पे लोड आ गया है। लेकिन अब प्लांट रन करते हैं, ये जो फ्रीज सब है, ये हीटर सब, ये सब तो रन हो रहा है, लेकिन ये जो मोटर सब है ये सब मेन है रन होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा पावर लेता है एक टाइम पे, और स्टार्टिंग एम्पियर जो है इसका बहुत ज़्यादा है, तो ये सस्टेन होना चाहिए, तो यही चला के देखना है। तो ये तो प्लांट चल गया, चलिए ठीक है। उसके साथ ये आटा गूंदने वाला जो ये कटोरी टाइप का है, इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने का कुछ अलग फंडा है, तो ये लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये प्लांट चल गया तो समझिए कि हमारा जो वर्क है वो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि इनका कहना था कि हम हो सकता है कि 2 मोटर एक साथ चलाएं, ये पीछे आटा गूंदने वाला और इसके साथ ये जो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको भी चलाएं। तो ये मेन चलना ज़रूरी है, तो इसे भी अब ऑन कर रहा है, तो ये ऑन हो गया है। लेकिन ये तो चल रहा है ग्रिड को यूज करके, अभी सोलर पे तो आपको चला के दिखलाया नहीं है, तो सोलर पे भी आपको चला के दिखलाएंगे, बैटरी पे भी आपको चला के दिखलाएंगे। मशीन चलने के साथ साथ अपना घर का लोड एंड दुकान का लोड भी जो पूरा अच्छे से चल रहा है, एंड बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। बैटरी भी अब 60% पे आ गया है, 60% SOS पे आ गया है।
मतलब ये भी चार्ज कर, वो भी 36 एम्पेयर चार्ज कर, मतलब अपना सिस्टम पूरा रेडी हो गया। चूँकि इसमें एक्सपोर्ट बंद करने का कोई सिस्टम नहीं है तो इसमें सीटी लगाना ज़रूरी है, तो हमने यहाँ पे सीटी का भी कनेक्शन कर लिया है, सीटी लगा लिया है। उसके साथ यहाँ पे जो भी हमारा वायरिंग था इन्वर्टर से कम्युनिकेशन के साथ बैटरी का कम्युनिकेशन केबल हमने सारा कुछ कर लिया है। उसके बाद हमने ब्लूटूथ से दोनों को कनेक्ट कर लिया है, दोनों का सेटिंग भी ओके करके लोड हमने टेस्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं और उसमें इसका प्रॉपर लोड टेस्टिंग एंड प्रॉपर सेटिंग कैसे इसे ऑपरेट करना है, और जो मैंने बोला कि 6 पैनल और ऐड करना है वो ऐड करके आपको पूरा दिखलाएंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, एंड अगर इंस्टॉल करवाना है तो नंबर पर संपर्क कीजिए। थैंक यू।